पहले देखेंगे कि वर्ड पैड को ओपन कैसे करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट बटन पर जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, यहाँ से हम एक्सेसरीज के फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे नीचे अगर देखेंगे तो हमें वर्ड पैड का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर जस्ट वन क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ये हमारे वर्ड पैड विंडो है। पहले यहाँ पे टैब्स की बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पे होम टैब है एंड व्यू टैब है। होम के अंदर हमें कुछ बेसिक टूल्स मिल जाते हैं एंड व्यू के अंदर भी है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हम इसे स्टार्ट कैसे कैसे कर सकते हैं। विंडो बटन पर जाके ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज एंड वर्ड पैड, और इसे हम ओपन कर सकते हैं विंडो आर से। विंडो की प्लस आर, यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ड पैड एंड ओके पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा वर्ड पैड सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। कट करने के लिए हम यहाँ पे रेड कलर के क्रॉस बटन पे क्लिक कर देंगे। सो वर्ड पैड में सबसे पहले हम टूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा मेन्यू आ जाता है जिसे कहते हैं हम वर्ड पैड मेन्यू। इस पर क्लिक करेंगे, हमें न्यू फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से हम न्यू फाइल बना, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एन। तो कंट्रोल एन करके हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। ओपन पे जाके हम किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को खोल सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, हम किसी भी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे एंड ओपन करेंगे। ये हमारा जो टेक्स्ट, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, यहाँ ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन है। जो भी डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं उसको हम सेव कर सकते हैं। फिर इसके बाद ऑप्शन आता है सेव एज का। सेव एज के अंदर में कई सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। हम RTF में, XML में सेव कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मेट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। हम प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट का ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखेंगे प्रिंट, तो यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है एंड नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी कॉपीज चाहिए हमें, एंड प्रिंट। यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर हम देखना चाहते हैं कि प्रिंट में कैसा दिखाई देगा तो हम यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट में कैसा दिखेगा। क्विक प्रिंट, यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट आउट निकलता है। प्रिंट सेटअप के अंदर हम प्रिंट आउट की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। पेज का साइज चेंज करना हो, ओरिएंटेशन चेंज करनी हो, मार्जिन एडजस्ट करनी हो, पेज नंबर एडजस्ट करने हो, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। सेंड ईमेल, किसी को मेल करना हो तो यहाँ से हम मेल कर सकते हैं। अबाउट वर्ड पैड, वर्ड पैड की डिटेल्स देख सकते हैं जैसा आप देख रहे होंगे। अगेन वी ओपन इट। इसके अंदर हमें कई सारे सेक्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला सेक्शन है क्लिपबोर्ड, देन इसके बाद फॉन्ट एंड पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग। फिर इसके बाद अगर व्यू पे जाएंगे तो व्यू में हमें जूम मिल जाएगा, शो और हाइड, सेटिंग्स। जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखते हैं, क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं। इसको हम कॉपी करके इस वर्ड की कॉपी कर सकते हैं एंड पेज से इसको पेस्ट कर सकते हैं। जितने एरिया हम सिलेक्ट करेंगे उसको कॉपी करेंगे तो ये जो वर्ड है वो हमारे क्लिपबोर्ड के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। क्लिपबोर्ड एक टेम्पररी स्टोरेज होती है जहाँ पे हम किसी भी कंटेंट को, किसी भी फाइल को उस टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। फिर वहां से हम पेस्ट के जरिए लेके आ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ड आ गए, हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम चाहते हैं यहाँ से कुछ वर्ड, जैसे हमने कुछ वर्ड सिलेक्ट किया, अब चाहते हैं ये वर्ड हम कहीं और लिखना चाहते हैं, इस वर्ड को हम कहीं और ट्रांसफर करना चाहते हैं, कहीं और मूव करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं। इस वर्ड को जैसे हम कहीं और कट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करेंगे, कट पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से कट जाएगा एंड इसको हम कंट्रोल V से या फिर पेस्ट पे क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। जितनी बार चाहे हम उतनी बार कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे फॉन्ट सेक्शन के बारे में। फॉन्ट्स के सेक्शन में सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा हमें फॉन्ट फैमिली। यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम किसी वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, जितने एरिया हम सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे, आपको दिख रहा होगा कैलिबरी लिखा हुआ है। कैलिबरी एक फॉन्ट स्टाइल है। यहाँ पे और भी ऐसे कई सारे फॉन्ट स्टाइल मिल जाएंगे आपको। अब जो मर्जी, अब जो चाहे इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो।
यहाँ पे हमारे बहुत सारे मिल जाते हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स हैं हमारे पास। तो आप जो फॉन्ट यूज करना चाहते हैं, जो स्टाइल यूज करना चाहते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ आगे ऑप्शन मिलेगा हमें फॉन्ट साइज का। इससे क्या होगा, जितना एरिया हम सिलेक्ट करते हैं, इसके साइज को हम चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट के साइज को हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा करना हो, छोटा करना हो। और जो मेन्यू है इसके अंदर 8 से लेके 72 तक, 8 से लेके 72 तक 72 तक साइज है। बट इसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। हम इसकी मिनिमम वैल्यू 1 रख सकते हैं, हम छोटे से छोटा 1 कर सकते हैं इसको। ये देखिए कितना ज्यादा छोटा हो गया, ये किसी को दिखेगा भी नहीं। और इसकी हाईएस्ट साइज जो होती है वो 1638 होती है। इससे ज्यादा आप हाईएस्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर चाहता हूँ कि 39 हो जाए, सो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये हाईएस्ट साइज है। आप देख रहे होगे ये एस है, इतना ह्यूज। तो ये सारे साइजेस हमें मिल जाते हैं, यहाँ अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। देन इसके बाद आगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ग्रो फॉन्ट का। यहाँ पे हमें आगे ऑप्शन मिलता है ग्रो फॉन्ट का। ग्रो फॉन्ट से क्या होगा, जितने वर्ड हम सिलेक्ट करते हैं इसको हम ग्रो कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और इसको श्रिंक, छोटा कर सकते हैं। इसे श्रिंक फॉन्ट कहते हैं, इस ऑप्शन को श्रिंक फॉन्ट कहते हैं। देन इसके बाद ऑप्शन मिलता है हमें बोल्ड का। इससे क्या होता है, हमारा जो वर्ड होता है वो डार्क हो जाता है। जैसे आप देख रहे होगे वर्ड्स काफी डार्क हो चुके हैं। इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो हम बोल्ड हटा देंगे। सो ऐसा बोल्ड कर सकते हैं इसको हम, और अनबोल्ड भी। देन उसके बाद है हमारे पास इटैलिक। देन इसके बाद इटैलिक। इटैलिक से क्या होता है, जो भी हम फॉन्ट या टेक्स्ट लिखते हैं उसको हम इटैलिक फॉन्ट कर सकते हैं। इटैलिक फॉन्ट कैसे होते हैं, ये थोड़े से तिरछे होते हैं। देन उसके बाद है हमारे पास अंडरलाइन। देन उसके बाद अंडरलाइन। अंडरलाइन का काम क्या होता है, अगर आप किसी वर्ड को अंडरलाइन करना चाहते हैं, वर्ड्स के नीचे लाइन लगाना चाहते हैं, तो आप अंडरलाइन से एक लाइन लगा सकते हैं। अगर आपको किसी भी ऑप्शन पे डाउट होता है तो आप बस कर्सर को उस ऑप्शन के ऊपर लाके रखिए। ये देखिए, जैसे आप देख रहे होंगे स्ट्रिक थ्रू, ड्रॉ अ लाइन थ्रू द टेक्स्ट। यानी कि स्ट्रिक थ्रू से क्या होता है, किसी वर्ड के बीच में हम लाइन लगा सकते हैं। तो आपको किसी भी ऑप्शन पे अगर डाउट हो तो आप जस्ट माउस के कर्सर को उसको होल्ड करके आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। ये बहुत आसान होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं हम। इसका नाम है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का काम क्या होता है, सबस्क्रिप्ट का क्या काम होता है। जैसे मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं 10th कैसे लिखा जाता है, TN लिखा फिर TH लिखा। बट ये जो TH होता है ये एक्चुअल में ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको हम लिखते हैं ऐसे, राइट। ये वर्ड छोटा होके ऊपर की तरफ रहता है। और हटा देते हैं। जैसे हम लिखना चाहते हैं H2O। H2O मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड, H2O, लेकिन ये H20 लग रहा होगा। बट जैसे हम 2 को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, ये क्या होता है, ये स्क्वायर की जगह पे आ जाता है। और अगर आप सबस्क्रिप्ट करते हैं तो ये वर्ड छोटा होकर नीचे की तरफ आ जाता है। इसका मतलब क्या है, हम वर्ड्स को छोटा करके नीचे ला सकते हैं सबस्क्रिप्ट से, एंड सुपरस्क्रिप्ट से उसको ऊपर ले जा सकते हैं। इनका यूज फॉर्मूलाज लिखने के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद मिल जाता है हमें टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर। टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई पैराग्राफ है, एग्जाम्पल के लिए हम पैराग्राफ ले लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ क्वेश्चन बटन पे क्लिक करके वर्डपैड हेल्प या F1 पे क्लिक करके भी हमसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे यूजिंग वर्डपैड है, ये जो हमारे छोटा सा पैराग्राफ लिखा है इसे हम सिलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक, कॉपी, यहाँ से क्लोज कर देंगे एंड पेस्ट। ये आ गया। अब जैसे HTML कोडिंग में है तो HTML की कोडिंग हम यहाँ से हटा देंगे, ये हटा देते हैं यहाँ से। नाउ वी हैव अ सिंपल पैराग्राफ। सो इसको सिलेक्ट करके हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, जैसे कि ऐसा कर देते हैं। देन इसके बाद अगर मान लीजिए मैं आप हम जितने भी वर्ड पैड दिखाएं, जैसे हमारे वर्ड पैड लिखा है, इसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, अलग से ही दिखें। जैसे हम नोटबुक के अंदर या जैसे हम गाइड के अंदर या नोटबुक के अंदर एक हाइलाइटर पेन आता है,
उसके जरिए हम किसी इंपॉर्टेंट पार्ट को हाईलाइट कर देते हैं ताकि हम जिससे हम नेक्स्ट टाइम उसको आसानी से देख सकें। तो उसके लिए भी हम तो ये चीज़ हम कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। जैसे हम नोटपैड पे सिलेक्ट करके इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे हेल्प टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर एंड यहाँ पे आपको जो कलर चाहिए उस कलर पे आपको क्लिक कर देना है। ये आपका वर्ड हाईलाइट हो जाएगा। जितने एरिया सिलेक्ट करेंगे ये हाईलाइट हो जाएगा। दिख रहा है आपको? ऐसे ऐसे देन अगर आप इसको अगर आप हाईलाइटिंग को हटाना चाहते हैं तो आपको उसी वर्ड को सिलेक्ट करना है। देन टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर पे जाना है और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा नो कलर का। इससे आप कलर को हटा सकते हो। आपको सब में से हटाना है तो सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से नो कलर लाइक दैट। अब मान लीजिए आप वर्ड की कलर को चेंज करना चाहते हैं, वर्ड्स के कलर को चेंज करना चाहते हैं। अब मान लीजिए अब जैसे हम चाहते हैं कि वर्ड के कलर को चेंज करें तो हम क्या करेंगे, वर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हमें टेक्स्ट कलर। यहाँ पे क्लिक करके आपको जो कलर चाहिए उस पर क्लिक करके वो कलर अप्लाई कर सकते हो। देन इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम पैराग्राफ्स। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं पैराग्राफ सेटिंग्स के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हम पैराग्राफ सेक्शन की तरफ। पैराग्राफ सेक्शन में सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा हमें डिक्रीज इंडेंट एंड उसके बाद है इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट क्या होता है पहले ये समझते हैं। इंडेंट का मतलब होता है हमारा पेज है। इसमें आपको ये ऑप्शन दिखाई दी। इसमें आपको ये हमारे जो पेज है इसमें आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। अब देखोगे जब भी हम लिखते हैं इस पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच में ही लिखा जाता है। कोई भी चीज लिख दो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अब देखोगे सिर्फ यहाँ तक लिख पाएंगे। इससे आगे हम लिखना चाहते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट नीचे की तरफ आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि आप सिर्फ फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन के बीच में लिख सकते हो। इसी को हम इंटेंट कहते हैं। इस इंटेंट को हम कम या ज्यादा करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे लेफ्ट इंडेंट, जैसे वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम थोड़ा सा आगे से करना चाहते हैं। हम यहाँ पे 1 इंच की दूरी पे करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इंडेंट को इंक्रीज कर देंगे। यहाँ से हम इंक्रीज इंडेंट का यूज करके इसको इंक्रीज कर देंगे। क्लिक करेंगे, ये देखिए इंडेंट आगे की तरफ बढ़ जाएगा। और इसको हम अगर वापस कम करना चाहते हैं, लेफ्ट की तरफ वापस लाना चाहते हैं तो डिक्रीज इंडेंट से हम डिक्रीज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जितने भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करोगे, वर्ड को सिलेक्ट करोगे, उनको पूरा इंडेंट हम शिफ्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड से जाना है या राइट साइड में जाना है। देन उसके बाद यहाँ पे आगे ऑप्शन मिलेगा हमें स्टार्ट अ लिस्ट का। तो यहाँ पे किसी भी कंटेंट को लिस्ट वाइज लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं, जैसे हमने लिखा कोई भी वर्ड लिख दिया, इसको हम लिस्ट में करना चाहते हैं तो इससे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो भी लिस्ट ऑप्शन चाहिए, जो भी लिस्ट का स्टाइल चाहिए, उस पर क्लिक करके हम उस स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, पहले हम सबके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा नन है। नन से क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने कोई स्टाइल लगा रखा है तो उस स्टाइल को हम यहाँ से हटा सकते हैं। फिर इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा बुलेट का। ये हमारी बेसिक बुलेट होती है। बेसिक बुलेट मिल जाएगा। इसके अंदर कोई स्टाइल नहीं होता, जस्ट ये डॉट्स होते हैं। फिर इसके आगे नेक्स्ट मिल जाता है नंबरिंग। इसमें क्या होता है, हम 1 2 3 करके आगे काउंटिंग कर, जैसे जैसे हम लिस्ट लिखते जाएंगे वैसे वैसे काउंटिंग आगे बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट मिलेगा हमें अल्फाबेट, यानी ये लोअर केस में है। इससे क्या होगा, ABCD आगे लिखते चले जाएंगे, वो भी स्मॉल लेटर में। फिर इसके बाद कैपिटल लेटर्स की अल्फा। फिर इसके बाद मिलता है अल्फाबेट अपर केस।
इसमें क्या होगा, अल्फाबेट्स अपर केस यानी कैपिटल लेटर्स में आएगी। फिर इसके बाद रोमन काउंटिंग है, रोमन न्यूमेरियल, इसमें रोमन काउंटिंग है, इसमें रोमन काउंटिंग है लोअर केस में एंड रोमन काउंटिंग अपर केस में। तो यहाँ पे इन चीजों को यूज करते हुए आप बुलेट्स बना सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कोई सा भी अपर अल्फाबेट ले लेते हैं अपर केस में, क्लिक किया, एंटर करके हम कोई भी चीज लिख रहे हैं, जैसे हम एंटर करते हैं, लिखते हैं, ये देखिए आगे अल्फाबेट्स बढ़ते चले जाएंगे। इसी को हम बुलेट्स कहते हैं। अगर मान लीजिए बुलेट्स को हटाना चाहते हैं, सिलेक्ट करके यहाँ पे दोबारा जस्ट क्लिक कर सकते हैं, ये अपने आप हट जाएगा। और आपको स्टाइल चेंज करना है तो आप कोई सा भी स्टाइल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए आप, जैसा आप देख रहे होंगे, तो यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास लाइन स्पेसिंग का। पहले इसको कलर को डिफॉल्ट कर देते हैं। क्या वो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है लाइन स्पेसिंग का। हम लाइन के बीच में स्पेस कम या ज्यादा कर सकते हैं इसके जरिए। जैसा आप देख रहे होंगे, चेंज द स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट, ऐड और रिमूव द स्पेस आफ्टर पैराग्राफ्स। यानी इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, लाइन के बीच में स्पेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं, या पैराग्राफ के बाद में स्पेस कम या ज्यादा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, फिर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ से जैसे 1.0 लिखा है, 1.15 लिखा है, 1.5, 2 लिखा है, 2, तो ये सारे हमारे लाइन स्पेसिंग है। हम 1.0 पे क्लिक करते हैं तो स्पेसिंग देखिए कम हो गई। जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा। फिर इसके बाद अगर नीचे ऑप्शन मिल जाएगा आपको टिक, नीचे एक ऑप्शन पे टिक हुआ पड़ा है, एक नीचे ऑप्शन एक अनेबल्ड है, यह है एट 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। यानी जैसे ही कोई पैराग्राफ खत्म होता है, 10 पॉइंट्स का स्पेस, 10 पॉइंट का स्पेस ऐड हो जाएगा। उसको हम हटा सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। अब देखिए, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई सा भी स्पेस नहीं बचा है। अब कोई पैराग्राफ यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए जिसे देख रहे हैं, जब भी हम एंटर यूज करते हैं हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो जाता है। अब जैसे ये हमारा पैराग्राफ है, यहाँ हमने कॉपी किया, सिंपल पैराग्राफ। अब यहाँ हम सिलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट करते हैं। हम देख रहे होंगे हमारे पास कई सारे पैराग्राफ हैं। अब इसमें हम स्पेसिंग को कम हटाना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम स्पेसिंग को हटा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ से स्पेस हट रहा है, यहाँ स्पेस को हम अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। पैराग्राफ के बाद आप देख रहे होंगे स्पेस अनेबल और डिसेबल हो रहा है। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग को हम एडजस्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास अलाइनमेंट्स का। अलाइनमेंट्स में क्या होता है, जैसे आप वर्ड्स को देख रहे होंगे, ये पूरा वर्ड लेफ्ट की तरफ से एक प्रॉपर इंडेंट के बेस पे चल रहा है। आप देख रहे होंगे लेफ्ट से बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन चल रही है, लेकिन राइट साइड में आप देख रहे होंगे कि कोई वर्ड जल्दी खत्म हो जाता है, कोई वर्ड बाद में खत्म, कोई वर्ड आगे तक जाता है, कोई वर्ड जल्दी खत्म होता है, कोई वर्ड आगे तक जाता है। तो इसको एडजस्ट कर सकते हो। आप एक प्रॉपर इंडेंट चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। अलाइनमेंट्स में क्या होता है, वर्ड्स को लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं, सेंटर में ला सकते हैं और राइट टू लेफ्ट एडजस्ट कर सकते हैं। वर्ड्स लिखा तो लेफ्ट टू राइट रहेगा, लेकिन ये वर्ड्स राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद मिलता है जस्टिफाई। जस्टिफाई से क्या होगा, हम दोनों तरफ से इक्वल इंडेंट कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे होगे लेफ्ट की तरफ से भी इक्वल है एंड राइट की तरफ से भी इक्वल है। अब इस इंडेंट को बढ़ाने के लिए इस सॉफ्टवेयर ने क्या किया, वर्ड्स के बीच में गैप की स्पेसिंग को बढ़ा दिया। अब देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्पेस है, सिंगल स्पेस पे भी उसने कितना सारा स्पेस दिया। अगर हम सिंगल स्पेस भी देते हैं, अगर हम यहाँ पे सिंगल स्पेस भी देते हैं तो उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। सिंगल स्पेस भी देते हैं तो वो कितना ज्यादा स्पेस एडजस्ट करता है, कितना ज्यादा स्पेस लेता है। अब जितने वर्ड्स को सिलेक्ट, जितने पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, अब जितने पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे उन सबके अलाइनमेंट हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इनके शॉर्टकट्स देख लेते हैं।
अलाइनमेंट के लिए हम कंट्रोल एल से लेफ्ट में कर सकते हैं, कंट्रोल ई से सेंटर में, कंट्रोल आर से राइट में और कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पैराग्राफ। अब हमने यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर जो भी सेटिंग्स करी बुलेट्स को छोड़ के, ये सारे सेटिंग्स हम एक साथ अप्लाई कर सकते हैं पैराग्राफ मेन्यू से। इस पे क्लिक सिलेक्ट करेंगे, पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद पैराग्राफ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे होंगे इंडेंट का ऑप्शन है, लेफ्ट, राइट एंड फर्स्ट लाइन। इसका मतलब है इंडेंट का जो हमारा लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट से हम कितनी दूर रखना चाहते हैं। जैसे अभी यहाँ पे 0 पे है, आप देख रहे हो 0 पे है, हम चाहते हैं लेफ्ट से 1 पे आ जाए, 1 इंचेस पे आ जाए। एंड राइट पे इसको 0 मान के हम चाहते हैं 5 पे आ जाए, 5 यानी इससे इसकी दूरी 1 इंच है, तो यहाँ पे हम 1 कर देते हैं। एंड फर्स्ट लाइन हम चाहते हैं जो भी हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, अब इंडेंट का 1 हमारे लिए 0 है, तो 0 के बाद हम जितना बढ़ाना चाहते हैं उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे हम 0.5 कर देते हैं, तो क्या होगा, इसे यहाँ पे 1 इंच को 0 मान के फिर इसके बाद 0.5 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से ये 0.5 तक बढ़ जाएगा। इसको हम ओके करके देखते हैं। देख रहे होगे आप जैसे कि हमारा पूरा पैराग्राफ 1 इंचेस लेफ्ट से और 1 इंचेस राइट से शिफ्ट हो गया है। और फर्स्ट लाइन, हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन 0.5 इंचेस आगे है। दोबारा आप इस ऑप्शन पे जाते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हो पावर, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पेसिंग के बारे में, स्पेसिंग दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं स्पेसिंग में सबसे पहला ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग। लाइन के बीच हम कितना गैप रखना चाहते हैं यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे, ये देखें बढ़ गया गैप, यहाँ से कम या ज्यादा, हम यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। क्लिक किया, फिर इसके बाद एक और ऑप्शन आ रहा है एट एंड पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ये ऑप्शन हमने लाइन स्पेसिंग के अंदर भी देखा था। फिर इसके बाद ऑप्शन मिलता है अलाइनमेंट। जैसे हमने अलाइनमेंट अभी यहाँ पर देखा, ये सारे चारों ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये ऑप्शंस यहाँ पे भी हैं, बस नेम के अकॉर्डिंग है, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई कर देते हैं एंड हो गया कंप्लीट। देन इसके बाद ये हमारा पैराग्राफ सेक्शन खत्म होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट शुरू करते हैं हमारा इंसर्ट से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। MS पेंट के जरिए कोई भी ड्राइंग बना के ला सकते हैं, कोई भी ड्राइंग बना के इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन खुल जाएगा सिलेक्ट पिक्चर का। हम सैम्पल पिक्चर्स के अंदर कोई सी भी एक पिक्चर ले लेते हैं, जस्ट लाइक टुलिप्स ले लेते हैं एंड ओपन करते हैं। तो ओपन करने से हमारा जो पिक्चर है यहाँ पर इंपोर्ट हो गई। इसको हम यहाँ से छोटा कर सकते हैं। किसी भी इमेज को छोटा या बड़ा करने के लिए इसमें पहले क्लिक करना होता है। फिर इसके बाद आप देख रहे होंगे कि इसके चारों तरफ पॉइंट्स आ चुके हैं। इन पॉइंट्स के बाद जैसे कर्सर लाएंगे तो ये कर्सर हमारा एरो में बदल जाएगा। 2 साइडेड एरो है, इस पर क्लिक करके अगर हम राइट साइड और या नीचे की तरफ बढ़ाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये बड़ा या छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बड़ा हो जाता है। जैसे हम राइट की तरफ खींच रहे हैं तो राइट साइड से बड़ा हो जाएगा, और अगर नीचे खींचते हैं तो नीचे के अकॉर्डिंग बड़ा हो जाएगा। बट इसको हम छोटा करना चाहते हैं तो लेफ्ट और ऊपर की तरफ खींचेंगे, आ गया, लेफ्ट एंड ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे। ऑप्शन पे ड्रैग करने से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब हाइट से बड़ा करना चाहते हैं या विड्थ से, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन यू, इट्स ऑल डिपेंडेंट एट यू। ये आप इसको कैसे बड़ा करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। देन इसके बाद अगर मान लीजिए आप इस पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा हमें पिक्चर के मेन्यू के नीचे, पिक्चर के ऑप्शन के नीचे आपको छोटा सा एक एरो दिखाई दे रहा होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पिक्चर। आप नई पिक्चर ले सकते हैं, चेंज पिक्चर, किसी पिक्चर को चेंज करना हो, इसी पिक्चर को दूसरी पिक्चर से चेंज करना हो, जैसे हम यहाँ पे इसे चेंज कर देते हैं, सेम साइज में चेंज हो गई। इसके बाद ऑप्शन मिल जाता है रिसाइज का। यहाँ से हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अभी 34% है, इसको हम 50% करना चाहते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है
यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है लॉग एक्सपेक्ट रेशो, इसमें अनटिक करेंगे तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल अलग परसेंटेज रख सकते हैं और वर्टिकल अलग परसेंटेज रख सकते हैं। ओके, देख रहे होंगे आप, तो इस अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है, तो इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा हमें पेंट ड्राइंग का। पेंट ड्राइंग से क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे MS पेंट में जाकर कोई सी भी एक ड्राइंग बनाकर लेके आ सकते हैं। MS पेंट के अंदर जाके कोई सी भी एक ड्राइंग बना के ला सकते हैं। पेंट ड्राइंग से क्या होगा, जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा MS पेंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो भी ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे हम जो भी ड्राइंग बनाना चाहते हैं उसको बनाने के बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई भी ड्राइंग बनाकर कोई भी चीज बना के, जैसे हम यहाँ पे कोई भी ड्राइंग बनाकर तो यहाँ पे जो भी हम ड्राइंग बनाएंगे, जैसे हम कोई भी एग्जांपल के लिए ड्राइंग बना लेते हैं, कट करेंगे तो कट करने के बाद वो ड्राइंग डायरेक्टली हमारे पास वर्ड पैड में आ जाएगी। अब इसको हम री एडिट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करके इसको हम दोबारा एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम इसको री एडिट कर देते हैं एंड कट, जैसे आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग आ गई है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइड में काफी सारे बेजल्स हैं, यहाँ पे साइड में काफी सारा एरिया खाली है। इसको हम हटाना चाहते हैं तो दोबारा से हम MS पेंट में जाएंगे, पूरे एरिया सेलेक्ट करके इसको हम Ctrl+Shift+X से क्रॉप कर देंगे। यहाँ पे इस ऑप्शन से के जरिए भी क्रॉप कर सकते हैं, कट करेंगे और ये हमारे पास एक प्रॉपर ड्राइंग आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद ऑप्शन मिल जाता है हमें एंड टाइम को इंपोर्ट कर सकते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हम डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन में आ जाएंगे किस फॉर्मेट में हम अपने डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम किस फॉर्मेट में डेट एंड टाइम को इंपोर्ट चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर, तो इसी अकॉर्डिंग हमारी डेट आ जाएगी जो भी हमारे लेटेस्ट सिस्टम में चल रही होती है। देन उसके बाद ऑप्शन आता है नेक्स्ट इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। इंसर्ट ऑब्जेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट के जरिए आप किसी भी अनदर सॉफ्टवेयर में जाके उसकी फाइल बना के वर्ड पैड में लेके आ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, हमारे सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम यहाँ पे कोई फाइल लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कॉर्ल ड्रॉ के बारकोड का यूज कर सकते हैं, फोटो पेंट यूज कर सकते हैं। हम एक्सेल की वर्कशीट लेके आ सकते हैं, जैसे हम एक्सेल की वर्कशीट पे क्लिक करके ओके करते हैं तो इसके बाद हमारा MS एक्सेल ओपन होगा। इसके बाद हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन होगा। अब यहाँ पे हम जो भी चीज करना चाहते हैं, यहाँ पे हम जो भी फाइल बनाना चाहते हैं, बनाने के बाद इसे कट करेंगे एंड यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। जितने एरिया में हमने लिखा है, जितने एरिया में हमने टाइप किया सॉफ्टवेयर के अंदर, जितने एरिया में हमने टाइप किया सिर्फ उतना एरिया आ गया। इसे एडिट करना चाहते हैं, जैसे मैंने MS पेंट के बारे में जैसे मैंने पेंट ड्राइंग पे बताया था, डबल क्लिक करके आप सॉफ्टवेयर को रीओपन कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। कट करेंगे एंड यहाँ पर ये आ जाएगी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देन इसके बाद ऑप्शन मिल जाता है फाइंड का। फाइंड के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को, फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं
उसके अंदर कोई ऐसा वर्ड है जो आपने गलत कर दिया या आपको किसी वर्ड को चेंज करना है, जैसे मैं अनलाइक को चेंज करना चाहता हूँ, अनलाइक को जस्ट लाइक की तरह चेंज अनलाइक को जस्ट लाइक की जगह चेंज करना चाहते हैं। बट अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे कई सारे पैराग्राफ है जिसमें सेम वर्ड लिखा हुआ है, तो हर एक पैराग्राफ में जाके हर एक वर्ड को एडिट नहीं कर सकते, जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस का। फाइंड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम वर्ड को टाइप करेंगे, जैसे हम चाहते हैं अनलाइक, अनलाइक वर्ड हमने लिखा, फाइंड पे क्लिक करेंगे, जहां जहां भी वर्ड होगा वो फाइंड करके हमें बता देगा। देन उसके बाद हम इसे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो अनलाइक को हम जैसे जस्ट लाइक से यहाँ पे जस्ट रिप्लेस विद में जस्ट लाइक लिखा एंड रिप्लेस, जहां हमारा सिलेक्शन है, जहां वर्ड सिलेक्टेड है वहां रिप्लेस पे क्लिक करते ही रिप्लेस हो जाएगा। और आप चाहते हो जितनी भी जगह पे अनलाइक लिखा है हर जगह पे जस्ट लाइक से रिप्लेस हो जाए, तो हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे डॉक्यूमेंट में जितनी भी जगह पे अनलाइक लिखा है वो जस्ट लाइक में रिप्लेस हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं वर्डपैड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, वर्डपैड के अंदर जितनी भी जगह पे अनलाइक लिखा था वो जस्ट लाइक में चेंज हो चुका है। हम ओके कर देंगे एंड कैंसिल कर देंगे। हम देख रहे होंगे जैसे आप जस्ट लाइक जस्ट लाइक जस्ट लाइक हर जगह चेंज हो चुका है, हर जगह से आप अनलाइक की जगह जस्ट लाइक आ चुका है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है हमें सिलेक्ट ऑल का। इससे हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर हमने कुछ भी इंसर्ट किया है या कुछ भी लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी है, आप कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे हम एंड अब हमारा होम टैब कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट व्यू टैब में, उसके लिए हम व्यू पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा, सबसे पहला ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो है जूम। जूम के अंदर क्या कर सकते हैं, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को जूम करके देख सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे कि हम जूम इन पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा जूम होना, तो ये जूम होने लगता है डॉक्यूमेंट। जूम आउट करेंगे तो इसको हम जूम आउट करके देख सकते हैं, इसको हम छोटा करके देख सकते हैं। 100 से एक डिफॉल्ट ऑप्शन पे आ जाएगा। जूम इन करने से जूम हो जाएगा, 100 पे क्लिक करने पे एक डिफॉल्ट ऑप्शन पे पहुंच जाएगा। देन इसके बाद ऑप्शन मिलता है हमें शो एंड हाइड का। हम किसी भी ऑप्शन को शो या हाइड कराना चाहते हैं, जैसे कि रूलर क्या होता है, ये हमारा जो स्केल है इसको हम शो या हाइड कराना चाहते हैं, तो अनटिक कर देंगे तो हाइड हो जाएगा, शो टिक रखेंगे तो ये शो होगा। स्टेटस बार ये ऑप्शन होता है, ये जो आपको बार दिख रहा है जहां पे आपको परसेंटेज भी दिखाई दे रही होंगी, इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। इस पे अनटिक करेंगे तो ये भी हाइड हो जाएगा, दोबारा टिक करेंगे तो ये एनेबल हो जाएगा। फिर इसके बाद ऑप्शन मिलता है हमें वर्ड रैप का। वर्ड रैप में क्या होगा, जैसे आप देख रहे होंगे कि हमारा जो भी वर्ड है वो इंडेंट के बेस पे ही चलता है। हमारा इंडेंट जहां से शुरू होता है एंड जहां पे खत्म होता है, वर्ड्स की भी स्टार्टिंग एंड एंडिंग वहीं से होती है। बट अगर हम चाहते हैं कि वर्ड्स इंडेंट के बेस पे काम ना करें तो हम यहाँ पे वर्ड रैप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नो रैप पे क्लिक कर देंगे। इसमें क्या होगा, हमारे वर्ड्स तब तक नीचे नहीं आएंगे जब तक हम इसमें एंटर प्रेस ना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे में आपने एंटर किया तो ये वर्ड नीचे आ गया, यहाँ एंटर किया तो ये नीचे आ गया। बाकी आप देख रहे होगे कोई भी नीचे नहीं आया एंड इंडेंट अपनी जगह पे है, बट वर्ड्स इंडेंट के बेस पे काम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ऑप्शन मिल जाता है रैप टू विंडो। रैप टू विंडो से क्या होगा, हमारी जितनी भी जूमिंग है उसके बेस पे काम करता है। अगर हम जूम इन कर रहे हैं तो वर्ड्स अपने ऑटोमेटिकली नीचे आते रहेंगे, यानी कि कोई भी वर्ड विंडो से बाहर की तरफ नहीं जाएगा। जूम आउट करेंगे तो वर्ड छोटे होके आगे की तरफ बढ़ने लगेंगे, जैसा आप देख पा रहे होंगे। और अगर हम वर्ड रैप को रूलर कर देते हैं, रैप टू रूलर, तो रूलर के बेस पे काम करेगा। फिर इसके बाद ऑप्शन मिलता है मेजरमेंट यूनिट्स। मेजरमेंट यूनिट्स में क्या होता है, सबसे पहले आप ऊपर स्केल देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर एक स्केल दिखाई दे रहा होगा। स्केल के अंदर हमारा मेजरमेंट यूनिट्स क्या है, हम इंचेस में इसको मेजर करते हैं। अगर हम इंचेस की जगह कोई और यूनिट यूज करना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मेजरमेंट यूनिट के अंदर क्लिक करेंगे, इसके बाद ऑप्शन मिलेगा हमें इंचेस का। हमने इंचेस अभी एनेबल कर रखा है, हम सेंटीमीटर करना चाहते हैं तो सेंटीमीटर पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा जो रूलर है वो सेंटीमीटर पे काम कर रहा है। फिर इसके बाद ऑप्शन मिलता है पॉइंट्स एंड पिकास, ये अदर टाइप्स ऑफ मेजरमेंट यूनिट्स हैं। देन
अब हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यह पूरा क्लैरिफाई कर दूंगा।